गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं हूँ देहरादून में और यहाँ मैं एक स्पेशल पर्पज़ के लिए आया हूँ। मेरा बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए राइडिंग सोलो ने मुझे इनवाइट किया है। उनको पता है जब मेरा बर्थडे होता है तो मुझे ट्रैवल करना कितना पसंद है, तो उन्होंने मुझे एज अ गिफ्ट ये ट्रिप स्पॉन्सर किया है और वो चाहते हैं कि मैं मेरा बर्थडे मेरी ऑडियंस के साथ सेलिब्रेट करूं। तो अगर आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रहे हो तो आपको पता है कि मैं देहरादून में इसलिए आया हूँ क्योंकि यहाँ से नियो मेरे बुआ जी के घर पे रुका हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर इनके पास 4 डॉग्स हैं। हेलो। राइडिंग सोलो वालों ने मुझे अभी इन्फॉर्म किया है कि हमें रेलवे स्टेशन पे मिलना है और इस समय बज रहे हैं 7:30 और हमें रेलवे स्टेशन पे मिलना है 8 बजे। यहाँ से मेरी बुआ जी के घर से रेलवे स्टेशन सिर्फ 5 मिनट की दूरी पे है, तो मुझे ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है और इतनी टेंशन वाली बात नहीं है, तो हम आराम से पहुँच जाएंगे। रेलवे स्टेशन पहुँच गए हम लोग और यहाँ पर ना 2-3 टेम्पो ट्रैवलर्स लगी हैं जो कि एक ही एग्रीगेटर की हैं। तो राइडिंग सोलो या बाकी जितने सारे ट्रैक कंपनीज़ हैं वो इन लोगों को हायर करती हैं ताकि यहाँ से सांकरी तक की कॉस्ट डिवाइड हो जाए। तो ये लोग इकट्ठे जाते हैं और फिर राइडिंग सोलो आगे उस चीज़ को टेक केयर करती है कि हमारा ट्रैक एक्सपीरियंस कैसा होगा। तो जो मेरे टेम्पो ट्रैवलर में बैठे हैं वो थोड़े दूसरे ट्रैक कंपनी के लोग हैं, तो जो राइडिंग सोलो वाले हैं वो दूसरी टेम्पो ट्रैवलर में बैठे हैं। तो मैं थोड़ी देर में जब ब्रेकफास्ट के लिए रुकेंगे तो मैं उनको इंट्रोड्यूस करवाऊँगा। हम लोग पहुंच गए केम्प्टी फॉल्स और यहाँ करेंगे अभी ब्रेकफास्ट। केम्प्टी फॉल्स तो हम नहीं जा रहे क्योंकि हम यहाँ से आगे सांकरी जाएंगे, तो फटाफट से ब्रेकफास्ट करेंगे यहीं पर। और जो लोग हमारे साथ ट्रैवल कर रहे हैं वो भी दूसरी ट्रैवलर में थे, तो अभी वो यहीं मुझे मिलेंगे। यहीं पुरोला रुके और राणा जी का ढाबा है, वहीं से लंच करेंगे। राणा जी कैसे हैं? क्या लगाएंगे खाने के लिए? सो पेट पूजा तो हो गई। अब सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम टाइम से सांकरी पहुंच जाए और रात होने से पहले पहुंचना उधर बहुत ज़रूरी है क्योंकि वाइल्ड एनिमल्स होते हैं रास्ते में। तो सांकरी जो है वो मैं पहली बार ही नहीं जा रहा हूँ। जब मैं इस साल जैन में कलाब गया था तो भी मैं सांकरी एक रात रुका था, फिर हम लोगों ने वापस मोताड़ से अपना ट्रैक स्टार्ट किया था। तो पर लास्ट टाइम जब हम लोग वापस आ रहे थे तो हम लोग इस रोड से आए थे जहाँ मोरी पुरोला बीच में आता है। उसके बीच के जो ये फॉरेस्ट है वो नहीं देख पाया था मैं लास्ट टाइम क्योंकि पूरी रात हो गई थी। इस बार हमने वो दिन में देखा है और वो अभी तक की इस जो रोड ट्रिप है उसका सबसे बेस्ट पार्ट है क्योंकि साइड में चारों तरफ चीड़ के बड़े बड़े पेड़ हैं और कुछ नहीं दिखता, सिर्फ अच्छी हवा और बस पेड़ का व्यू। अभी ये अलग ही लेवल पे, तो ये 5 दिन आप थोड़ा भूल जाइए कि आप ऐसे क्राउडेड सांकरी में थे। वैसे सांकरी बहुत ही ब्यूटीफुल और बहुत पीसफुल जगह है, पर सबको ही न्यू ईयर में चिल करना है तो क्या ही कर सकते हैं। बट वी हैव अ स्मॉल ग्रुप, ऑलमोस्ट 13-14 people only, and you have a guide, Shivam. He will be lead, and we have another guide. Okay, that is surprise for you. So who will be? He will be lead, and another will be at last. So you all see, it is really crowded over here, really crowded.
So you have to behave like a group. Okay. ब्रीफिंग के बाद हमें डिनर सर्व कर रहे हैं राइडिंग सोलो वाले, और डिनर में है राइस, दाल, आलू की सब्जी है और चपाती है। तो अभी मैंने 1-2 बाइट लिए, तो डिनर तो काफ़ी टेस्टी है इनका। गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग रात को सांकरी में ही रुके थे। डिनर के बाद मैं बहुत ज़्यादा थक गया था, तो मैंने गुड बाय भी नहीं बोला और डायरेक्टली सो गया था। तो अभी मैं दिखाता हूँ कि रात को हम लोग कहाँ रुके थे। ये मेरा बेड था, छोटा है बट बढ़िया है, कोजी था काफ़ी। ऑल सेट गाइस, हम लोग निकलने वाले हैं अभी ट्रैक के लिए थोड़ी देर में। ब्रेकफास्ट हो गया सबका? गाइस ऑल सेट? हाउस द जोश? लेट्स गो, कम ऑन! डैम, बहुत ज़्यादा रश है यार। ये गाइड भी आओ, ये शिवम भी है, ये गाइड है हमारे। और भैया ये जनरली भी इतना क्राउडेड रहता है क्या? नहीं, अभी पीक सीजन है 20 तारीख से 30 तारीख तक रहता है। अच्छा, न्यू ईयर्स के बाद फिर दोबारा से नॉर्मल फिर हो वैसे जाता है? ही कम हो जाता है क्योंकि न्यू ईयर पे सबकी छुट्टी रहती है। ठीक है। सभी को पहाड़ों पे आना है। तो बेस्ट टाइम क्या होता है वैसे ट्रैक करने का? ये फर्स्ट टाइम अभी आपका नवंबर में था, नवंबर में था ना? दीपावली के बाद जो स्नोफॉल फर्स्ट पड़ा था ना, उसमें था। बहुत बढ़िया। तो नवंबर में ज़्यादा क्राउड नहीं रहता है, पर मौसम अच्छा होता है ना? मौसम बढ़िया होता है, बर्फ भी रहती है। चलो बढ़िया। हम लोग आंटी के ढाबे पे एक छोटा सा हॉल्ट ले रहे हैं। यहाँ पर सब लोग चाय वाय पी रहे हैं, और मेरा फेवरेट ऑल टाइम जिंजर लेमन हनी टी वो यहाँ मिल गया, तो मैं अब वो पीऊँगा। हम लोग जूड़ा का ताल पहुंच गए हैं, और जूड़ा का ताल शॉर्ट फॉर्म है तालाब के लिए। तो ये 7800 फीट पे बना है। यहीं पर ही हमारी कैंप साइट है, तो अभी चलो कैंप साइट चलते हैं। हम लोग मेरे टेंट में बैठ के सब लोग माफिया खेल रहे थे। अभी डिनर के लिए इन लोगों ने बुलाया है। भूख काफ़ी ज़्यादा लग रही है और ठंड भी बहुत ज़्यादा है। It is really fun. It was amazing playing Mafia with these guys. Good morning everyone. आज है मेरा बर्थडे, और कल रात को तो मैं गुड नाइट बोलना भी भूल गया, क्योंकि जब मेरा बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे उसके बाद हम लोग काफ़ी ज़्यादा थक गए थे और ठंड भी बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो कुछ स्काई की फ़ोटोज़ ली, एज़ यूजुअल मेरा फेवरेट पार्ट, तो वो मैंने बर्थडे पे किया, और फिर उसके बाद जाकर सो गए। जैसे मुझे मेरे गाइड ने बताया कि केदारकांठा ट्रैक शिवजी भगवान जी की वजह से ही फेमस है, क्योंकि जितनी सारी यहाँ पर स्टोरीज़ हैं या लेजेंड्स हैं वो सब शिवजी भगवान जी से रिलेट करती है। तो अभी जो हम जूड़ा का ताल जा रहे हैं वहाँ की भी 2 स्टोरीज़ हैं। तो एक मैं अभी बताऊँगा और एक जब हम ऊपर पहुँचेंगे तब बताऊँगा। तो पहली स्टोरी ये है कि जब शिवजी भगवान जी अपना जूड़ा, यानी जो सिर के बाल होते हैं जो बना के रखा होता है, जब वो खोल रहे थे तो उनके सिर से एक ड्रॉप गिरा था, और वो यहाँ पर ताल बन गया। ताल मतलब लेक बन गया। और एक और दूसरी स्टोरी है, वो मैं ऊपर जब पहुँचेंगे तब बताऊँगा। आज के ट्रैक में ना थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ रही है, क्योंकि 2 मेजर इश्यूज़ आ रहे हैं। पहला है कि जो स्नो है वो बन गई है आइस मिट्टी के साथ मिलके, तो पाँव जैसे ही रख रहे हैं वो उसके ऊपर स्लिप हो रहे हैं बार बार, तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रही है चलने के लिए। तो इसकी वजह से
सब बहुत धीरे धीरे चल रहे हैं। तो सेकंड इशू ये है कि जगहों पे जाम लग रहा है। केदारकांठा बेस पहुंच गए और इधर पहुंचते ही इन्होंने हमारा वेलकम किया लंच से। लंच में आज बनाए कड़ी पकौड़ा। क्या बात है ना भाई, आप भी ट्राई करके देखो, स्वाद बने। लो भाई। प्यारे से सनसेट के बाद आपने टाइम लैप्स देखा, अब हो गया है सब कुछ विंटरी बिल्कुल ब्लू हो गया है। और स्नैक्स का टाइम है मेरे कैंप में, तो मुझे पता है कि आज मैगी बनने वाली है। लेट्स हैव मैगी। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. May God bless you. May God bless you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. थैंक यू सो मच यार बनाने के लिए भैया, थैंक यू। इन लोगों के साथ आई क्रिएट अ बॉन्ड while I travel. I open up a chocolate and I share it with those people. So I'm going to share it with you guys. Thank you so much for being part of this trip. And I really love you all, and thank you for joining this trip because of me and celebrating my birthday together. So guys, it's around 2:30 and it has started snowing. तो जो हमें गाइड ने बोला था या तो केदारकांठा का समिट हो पाएगा या स्नोफॉल एक्सपीरियंस कर पाएंगे, तो स्नोफॉल स्टार्ट होगी और इन्होंने समिट कैंसिल कर दिया है। तो हमें लगता है दूर से ही संतुष्टि करनी पड़ेगी केदारकांठा को देख के। क्या कर सकते हैं, कभी कभार प्लान चेंज होता है माउंटेन में। दैट्स द ब्यूटी अबाउट, दैट्स द होल ब्यूटी अगर आप माउंटेन में आ रहे हैं तो। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो जो हमने डिसीजन लिया था रात को केदारकांठा समिट ना करने का, वो बिल्कुल सही था, क्योंकि चारों तरफ देखो विंटर वंडरलैंड बन चुका है और इतना ज़्यादा सुंदर लग रहा है ना। अब हम यहाँ से वापस डिसेंड करने वाले हैं अगले 5-6 मिनट के अंदर। तो मैं ना उसका व्लॉग नहीं बनाने वाला हूँ, क्योंकि एक तो सारी इन्फॉर्मेशन जो भी मैंने पहले दी थी वो सेम है, तो इट डज़ नॉट मेक सेंस कि मैं वो सेम बातें वापस से रिपीट करूं। तो अभी मैं कुछ पहले टिप्स दूंगा कि विंटर ट्रैक के टाइम पे क्या करना चाहिए टू बी सेफ, और फिर ब्लॉग को एक केदारकांठा का जो नाम है वो क्यों पड़ा वो स्टोरी सेंड करूंगा। तो पहले टिप्स देता हूं कि जब भी हम लोग स्नो में वॉक कर रहे होते हैं, मेक श्योर कि अच्छे जूतों के साथ वॉक करें, लेसेस वालों के साथ। और सेकेंड थिंग, स्पाइक्स आप जूतों के ऊपर लगाएं। अगर आप नहीं लेकर परचेज़ करना चाहते हैं तो यहाँ पर जहाँ पर भी आप ट्रैक पे जा रहे होते हैं वहाँ पर जनरली रेंट पे लोग देते हैं, तो आप वो वहाँ से ले सकते हैं। थर्ड थिंग इज़ गेटर्स। गेटर्स क्या करते हैं, वो आपके ना शूज़ और जो ट्राउज़र्स होते हैं, जो ट्रैक पैंट्स होती हैं, उसके अराउंड लग जाते हैं, जिससे कि जब आप वॉक करते हो तो शूज़ के अंदर जो स्नो है वो नहीं जाती है, तो आपके फीट जो है वो वार्म रहते हैं, तो उससे चलने में मुश्किल नहीं होती है, तो आपका ग्रिप जो है वो अच्छा बनता रहता है और साथ में ब्लड प्रेशर भी लो नहीं होता है। फोर्थ थिंग ये है कि जब भी आप वॉक करते हैं तो हील्स फर्स्ट के साथ वॉक करो, ताकि पहले एक बेस बन जाए, पाँव स्टेबल हो जाए, और उसके बाद फिर आप बहुत आराम से वॉक कर सकते हो। और फिफ्थ थिंग ये है
कि जब भी आप आओ प्रॉपर गियर के साथ आओ और सोच कर आओ कि आप जा रहे हो, एक्सट्रीम कंडीशंस मिलेंगी आपको और जो भी सिचुएशन होंगी मुझे सेफ़ रहना है और कंप्लीट करना है अपना ट्रैक। तो आपका एक्सपीरियंस बहुत अमेजिंग होगा और कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। अब जाने से पहले केदारकांठा का नाम क्यों पड़ा उसकी एक स्टोरी। जो केदारनाथ है पहले वो यहाँ बन रहा था, जो टेम्पल है, तो शिव जी भगवान जी यहाँ समाधि ले रहे थे। तो समाधि लेते लेते उनके साथ ना एक मंदिर बिल्ड हो रहा था यहाँ पर, जो केदारनाथ का मंदिर यहाँ पहले बिल्ड हो रहा था। फिर धीरे धीरे जब वो समाधि लेते गए तो मंदिर बिल्ड होता गया, तो ना मंदिर उनके थ्रोट तक आ गया था, कंठ तक आ गया था। उसी समय वहाँ पर पास के गांव से एक गाय की आवाज़ आ गई, जिसकी वजह से उनकी समाधि जो है वो टूट गई। तो शिव जी भगवान जी यहाँ से चले गए, तो जो मंदिर बना था वो उनके कंठ तक मंदिर बना था। तो जो ऊपर पीक पे मंदिर है, इसलिए इस पीक को नाम बोला जाता है पूरा केदारकांठा। आई होप यू एन्जॉयड द व्लॉग, और इसी के साथ व्लॉग को ख़त्म करते हैं। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।